अल्लामा इकबाल ने, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तुम हो आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहे, लगे रहे, अपने तन अपने माल के साथ, तन मन धन माल सब कुछ कुर्बान किया, तो अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया वकान बिल मोमिनीन रहीमा। अल्लाह ईमान वालों के लिए नरम है, अल्लाह ईमान वालों पे मेहरबान है। तो मेरे भाई, ईमान वालों पे नरमी करना, नरम होना, ये सुन्नत इलाही है। अल्लाह तबारक तआला ईमान वालों पे नरम है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए नरम है। तो हम भी थोड़ी देर के लिए नरम होकर सोचें, गर्म होके नहीं, नरम होकर फिक्र करें, सोचें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अल्लाह ईमान वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ईमान वालों पे नरम है। तो अल्लामा इकबाल इस कुरान की आयत की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो ईमान वाले आपस में नरम थे, आपस में रहीम थे। दुनिया के जिस मैदान में गए उन्होंने लोगों से नफरत नहीं की, लोगों के नफरत के कानून नहीं बनाए, बल्कि लोगों के गंद से नफरत की, लोगों के गुनाहों को बुरा जाना, लोगों पर जब बुरी लटे थी उसको बुरा जानकर उसका इलाज किया, उसको दफा करने के लिए कोशिश की, लोगों को भली भली बातें बताई, लोगों के अंदर से बीमारियों को दूर किया, गुनाहों की लत को दूर किया, उस पर मेहनत किया, उस पर काम किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का, सच्चे गुलामों का तरीका रहा। ये ईमान वालों की शान है, उनका ये तरीका रहा। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, तुम हो आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम, तुम खताकारो खताबी वो खता पोशो करीम। ईमान वालों का वस्फ क्या है, ईमान वालों की तारीफ फरमाई, फरमाया कि तुम खताकारो खताबी, तुम रात दिन गुनाह करो, शब रोज नाफरमानी में गुजरे, बस अपनी अदा में डूबे हुए हो, बस नफ्सी नफ्सी, बस अपनी अपनी जात की फिक्र है, बस अपने कारोबार अपनी डेट की फिक्र है, बस अपने अपने मसलक, अपने अपने मकतब, अपने अपने फिक्र में मजे से है, काम बढ़िया चल रहा है और उसी पर खुश है। उम्मत आपस में लड़ रही है, सारी दुनिया में नफरत की आग जल रही है, हर कबीले में, हर खानका में नफरत का धुआं उठ रहा है, मगर हम तो मजे में। क्यों? सुबह शाम बेहतर हो जाती है, खाना नजराना बेहतरीन मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं, खाना नजराना बेहतरीन ये कौम दे रही है। और शैतान के नाम पर लड़ाने वाले, हक के ना हक का सहारा लेकर शैतान के नाम पर उलमाए किराम में तसादुम कराने वाले, जंग करने वाले, दुनिया के अंदर जंग कराने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे दीन के दलाल, ये पीरों के ईमान से कंगाल दलाल दुनिया के अंदर बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बगैर ढूंढे मिलेंगे, और इनकी कंपनियों में बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी। मामला बढ़िया, कारोबार बेहतरीन है। हमारा जुर्म क्या है? फरमाया कि रात दिन गुनाह करें और लोगों की खता तलाश करें और दूसरे को गुनाहगार साबित में लग जाते हैं। दूसरे को हम सुबह उठेंगे, चौराहे पे पहुंचेंगे, फला ने क्या किया भाई, अखबार पढ़ेंगे और झूठी कमेंट शुरू कर देंगे, मोबाइल निकालेंगे, उल्टा सीधा सुनेंगे और कट करेंगे और उसमें वीडियो कटिंग करके और अपना नजरिया डाल देंगे और हम अपनी नफरत का वायरस फैलाना शुरू कर देंगे, आलिम दीन को जलील करना शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से हम दुनिया में, यानी अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, अपने फिरका के दिफा के लिए, अपनी जमात के दिफा के लिए बस रात दिन ये बेचारा कोशिश कर रहा है। वह किसी सूरत से मेरा हजरत, मेरा मौलाना शरीफ का ये कौल सही साबित हो जाए, बस रात दिन इस बात की फिक्र है, रात दिन इसी भागदौड़ में लगा हुआ कि मामला यहाँ पर मेरा सही हो जाए। मतलब हम रात दिन गुनाह करें और फिर सुबह उठे बेदार हो तो हम दूसरे को गुनाहगार साबित करें। ये हमारा मिशन है, ये हमारा मौलवी का काम बन गया, हमारी मुबल्लिग की आदत भी यही बन गई, दूसरे को गिराना और अपने आप को उठा बड़ा साबित करना। और आगे
वो खता पोशो करीम। यार ईमान वालों की रब ने तारीफ जो की है, और जो सच्चे ईमान वाले थे उनकी जिंदगियां क्या बता रही हैं। वो लोग आपस में बड़े नरम थे, सुभान अल्लाह। और एक उनकी खूबी क्या थी, वो सुबह शाम वो सब्बिहू बुकरतम व असीला, अल्लाह का फरमान वो याद रखते, सुबह शाम अल्लाह को याद करते, हर रोज हर पल हर लम्हा अल्लाह को याद करते। अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये वतीरा रहा। ये जिंदगी उनकी इस तरह गुजरी कि वो कसरत से जिक्र करते, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते। और मेरे भाई, अगर किसी को देखते कोई कमजोर है, जिक्र करने वाला नहीं है, और न जाने किस तरह की बातें करता है नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में, तो मेरे भाई गुस्ताख ये कहकर वो उन्हें भगात नहीं दे, वो ये कहकर उसको नहीं उड़ा देते, ये कहकर नहीं दहाड़ते, अपनी दहाड़ से लोगों को उड़ा नहीं देते, गुस्ताख ये क्या के लोग नहीं भगाते, बल्कि बड़ा प्यारा लहजा लेकर उनके पास जाते, और बड़ी हिकमत के जाल को फैलाकर वो उनके पास अपने करीब लाकर और उनकी इस्लाह फरमाते, और उन्हें प्यारे अंदाज में, हकीमाना अंदाज में लोगों को नसीहत करते, लोगों को दीन की दावत देते। वो ये जानते समझते, ये अगर अल्लाह उसके रसूल की अजमत और शान से आशना होते, अगर अल्लाह उसके रसूल की अजमत को पहचानते होते, तो ये इस बात को ना कहते, ये सब कुछ अपनी जहालत की वजह से कर रहे हैं। मेरा काम मोहब्बत का जाम पिलाना है, मेरी जिम्मेदारी नबी की मोहब्बत का पैगाम देना है। तो उनके बीच में उतर जाना, उनके अंदर उनके दरमियान के निजाम को बेहतर करना, या अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। अगर हम ऐसा करते जैसा कि उन्होंने किया, तो दुनिया हम पर भी फूलों की बरसात करे, दुनिया भी हमें नेक नाम जाने, दुनिया भी हमारी वाहवाह करे, दुनिया में लोग हमें आतंकवाद न कहें, दुनिया में लोग हमें सफाक जालिम न कहेंगे, बल्कि लोग हमें मोहब्बत का पैगाम देने वाला मर्द मुजाहिद कहेंगे, नबी का सच्चा गुलाम कहेंगे। हम तो फोकट में नबी का गुलाम कहलाने का हक जता रहे हैं। हम नबी की मोहब्बत के नाम पर मुजाहिद कहलाकर नौटंकी कर रहे हैं। कोई अमीरुल मुजाहिदीन कहलाता है, सब नौटंकी है। मोहब्बत रसूल के नाम पर दिखावा और खिलवाड़ हो रहा है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरामीन पर गौर करने की जरूरत है। आईने जवाब मर्दा हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जरा थोड़ा अपने तरीके पे भी गौर करें, जरा अपने अंदर भी चेंजिंग लाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बहुत दुकान चलाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने घरों को भी बेहतरीन बना लिया, और अपने बाप दादों की कब्रों को भी बेहतरीन बना लिया, और तुमने उनकी कब्रों पर बहुत तिजारत की है। तो मेरे भाई, जहान में जो तुम मोहब्बत रसूल और सुन्नत रसूल का नारा लगाकर और तुमने शैतान को बहुत खुश किया है, मैं कहना यह चाह रहा हूं, जरा थोड़ा चेंजिंग लाएं। मसलहत वक्त की क्या है, मसलहत वक्त की क्या है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन हमें जमाना क्या कर रहा है, जमाने में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम क्या फिक्र करें। लेकिन हम सबसे पहले ये सोचें, क्या हम जो मुकदमे लड़ा रहे हैं, जिन फाइलों को हम हाथों में लेकर उन पर जो काम कर रहे हैं, क्या हमें या हमारी कौम को, हमारे लोगों को इससे कोई फायदा पहुंचा है? जो लोग मुकदमा लड़ा रहे हैं, शायद उन फितना परवर लोगों को फायदा हुआ हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके फरामीन से हमें पता चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना ये तरीका है, ना आप खुश हैं, और बराबर तबाही का नजारा हम कर रहे हैं। हर तरफ नाकामी का मुशाहिदा हो रहा है, जिम्मेदार लोग हर जगह बस शिकवा करते नजर आते हैं, लेकिन शिकवा तो कर रहे हैं,
मगर इलाज की फिक्र नहीं, अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं। जो गलत तरीका वो लेकर चल रहे हैं, जहां वो खामी कर रहे हैं, उस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कर ही नहीं रहे। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन काम जरा सा भी करने को तैयार नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक, मस्जिद से लेकर खानका तक, सिस्टम सारा का सारा बर्बाद है। इस पर काम करने को तैयार नहीं है, मगर रंग बहुत है मुरीदों में, अकीदतमंदों में रंग बहुत है। हर जिस महफिल में ये भक्त जाते हैं, बस उस तालाब को सारा जहान बना देते हैं। हिमालय भी उसके बाप का, पर्वत भी उसके बाप का, बुलंदशहर भी उसके बाप का, बरेली भी उसके बाप का, मदीना भी उसके बाप का, अजमेर भी उसके बाप का। अपने बाप को हम ऐसा पेश करते हैं, सारी दुनिया का मालिक व मुख्तार मेरा बाप बना हुआ है। रसूलुल्लाह की तो बात ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की कायनात नहीं, बल्कि मेरे बाप की कायनात है, मेरे पीर की कायनात है, मेरे हजरत की कायनात है। हम लोगों को सामने अपने मियाँ को ऐसे बता रहे हैं जैसा कि नबी भी यही, खुदा भी यही, मालिक भी यही, मुख्तार भी यही। ऐसा नजरिया हमारी कौम का बना दिया। हमारी कौम इतना डरती है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी हो गई, इस सामने वाला पीर के सामने गुस्ताखी हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मेरा सब कुछ उठ जाएगा। इतना डरता है, इतना डरा दिया है इसको। और ये इसी डर में मज़ारों पे इतनी जिम्मेदारी के साथ जाता है। मस्जिद में हफ्ते में जाने को तैयार नहीं, मज़ार में हफ्ते में 2 बार चक्कर लगाता है, महीने में चक्कर लगाता है, और मस्जिद में ईदगाह पे साल में लोग जाने पे महरूम रह जाते हैं। ये हालात हमारे मुसलमान के हो गए, और हमारा मुसलमान, हमारा मुबल्लिग, हमारा खतीब अंधभक्त बना हुआ है, और लोगों को ऐसी सोच बना देता है। जिसने महफिल कर ली, जिसने प्रोग्राम कर लिया, लोग इकट्ठे कर लिए, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। हमें बुलाते रहो, हमें खिलाते रहो, हमें नजराने देते रहो, मसलक का झंडा ऊंचा रहेगा, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। जन्नत तुम्हारे बाप की है। रसूल पाक तो ये तो खुद ही रसूल बने हुए। इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत रखने वाले यहूद और नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बातें मार रहे थे। हमें आपसे कुछ लेने की, समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अंबिया की औलाद हैं। हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, लंबी चैन जुड़ी हुई है। हम तो अंबिया की नस्लें हैं। हमें हमारे सामने क्या बात करते हो? हम तो खानदानी दीनदार हैं, हम तो खानदानी जन्नती हैं, हम तो किताब के अंदर जन्नती डिक्लेयर कर दिए गए। ऐसा यही बात हमारे, हम तो सिलसिलों वाले हैं, हम तो निस्बतों वाले हैं, हमारी चैन जुड़ी हुई है, हम तो जन्नती। हाँ, सिलसिले का मतलब क्या? हमारी चैन जुड़ी है, हम तो पीरों वाले हैं। ये कह देना काफी है कि किसी मुसलमान के लिए, ये उसके लिए कह देना काफी है हमारी चैन बेहतरीन है। बड़े बड़ों का नाम गिना देने से, अच्छे अच्छों का नाम गिना देने से कि इंसान अच्छा बन सकता है, जब तक कि अच्छों की बात पे अमल ना करे। मेरी बात को दूसरी तरफ मत ले जाना, बल्कि समझने की कोशिश करना। ये कहकर फख्र करना, कुरान के अंदर उन लोगों का जिक्र है, बड़ी निस्बतों वालों का, मगर रद्द हुआ। खाली बड़ी बड़ी बातें करना, निस्बतों पे नाज करके लोगों को डराना, धमकाना, तो ये बातें तो यहूद और नसारा का तरीका है, अहले किताब का तरीका रहा। वो लोग इज्जत से महरूम हुए, दुनिया में आज जलील है। अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत अता की थी, मगर आज दुनिया में जलील नजर आते हैं। आज हमारा भी हाल यही है, आज हमारी भी सूरत हाल यही है। बड़ी मीम्स तैयार होती हैं, बड़ा मजाक हो रहा है, क्योंकि जो ड्रामे मज़हरात पे हो रहे हैं, जो ड्रामे, जो अकायद, जो नाम निहार ढोंगी पीरों ने, ढोंगी सूफियों ने जमाने को दिया है, मामला बड़ा ही खराब है। हालात बड़े पेचीदा हो चुके हैं।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आंखें खोलो। अगर किसी के भी भक्त हो, अंधभक्त मत बनो। सुनो, दुनिया के हर आलिम दीन को सुनो, क्योंकि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। जब सुनोगे जब तो काम करोगे, जब सुनोगे तभी तो उसमें निखार पैदा करोगे। अकल, ईमान अल्लाह तबारक तआला ने जो शऊर अता किया है, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत। मैदान में उतरो, कामयाबी अल्लाह अता करेगा। समझने की बात। जब सुनोगे तभी तो कोई फैसला होगा। अदालत बगैर सुने कोई फैसला नहीं करती, बगैर शहादत के कोई डिसीजन नहीं दिया जाता, कोई जजमेंट पेश नहीं किया जाता। तो सुनना जरूरी है। मगर हमारे यहाँ तो बड़ा तगड़ा बयान है, चारपाई पे बैठाने तक को बैन लगा दिया। सूरत हाल क्या हो गई है, हम इतना आगे बढ़ गए, ना तो बर्तन इस्तेमाल करेंगे, ना चारपाई इस्तेमाल करेंगे, ना होटल इस्तेमाल करेंगे, ना फ्लाइट इस्तेमाल करेंगे। ऐसा 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 दुनिया में फिरका भी आबाद हो चुका है जिसका नजरिया ही बड़ा अजीब है, बड़ा शदीद है, जिस पे अगर अमल किया जाए तो उसका बाप भी अमल नहीं कर सकता, उसकी नस्ल भी अमल नहीं कर सकती। इतने शिद्दत वाले कानून, मगर ये भी मोहब्बत के नाम पर है। ये मोहब्बत नहीं, हिमाकत है। ऐसे नियम भी बन गए, होटल भी इस्तेमाल मत करो, बस्तन भी इस्तेमाल मत करो, फ्लाइट भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी, जहाज भी इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। उसके नियम के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से, उसकी शिद्दत के हिसाब से, उसकी मोहब्बत के एतबार से, उसकी अकीदत के एतबार से इसको क्या नाम दिया जाए? इसे आज मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल का नाम देकर फिर इसको क्या नाम देंगे? न ये अमल कर सकता है, न इसका बाप कर सकता है, न इसके बाप ने अमल किया है, न इसके पीर ने इस पर अमल किया है। इसके बारे में क्या कहा जाए? उसको आलिम मुफ्ती का नाम दिया जाए? ये वही है जिसके पास किताबें भी बहुत हैं। कुरान में यहूद व नसारा को कहा गया, अल्लाह ने किताबें तो बहुत दी, मगर ये उन गधों की तरह है जिनके ऊपर किताबों का बोझ तो है मगर किताबों की समझ, उसका अमल नहीं है। ऐसा ही इस भक्त का नाम है। इसके पास किताबें हैं, डिग्रियां हैं, मगर ये भक्त है, अंधभक्त। इसके पास किताबें हैं, डिग्रियां हैं, मगर जहालत, पढ़ा लिखा जाए। इसे मुफ्ती कहना तो इफ्ता के नाम पर रुसवाई का सामान तैयार करना। ऐसे लोगों को मुबल्लिग, ऐसे लोगों को आशिक रसूल, ऐसे लोगों को दीन का परचम लहराने वाला, ये लोग फिरके के, एक फिक्र के प्रचारक तो हो सकते हैं, लेकिन आशिक रसूल नहीं हो सकते। ये लोग दीन के वफादार नहीं, दीन के गद्दार हैं। जो लोग दीन में नई नई बातें करके ईमान वालों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, मुबल्लिगीन के लिए ऐसा तरीका इन्होंने तैयार कर दिया, तुम उनकी बस्ती में न जाओगे, उनके शहर में न जाओगे, उनके होटल में न खाना, ये ना करना, वो ना करना। ये नाम देकर जिस नाम को कोई लेना पसंद नहीं करता, जो नाम किसी को गवारा नहीं, तो मेरे भाई जरा सोचें, जरा समझें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीसें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो आपकी सीरत है, उसको समझो, उसको पढ़ें। तुम्हारा पीर, तुम्हारा बुजुर्ग, तुम्हारा मुफक्किर, तुम्हारा कुतुब, तुम्हारा अब्दाल क्या कह रहा है, ये समझने की जरूरत नहीं। समझने की जरूरत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तबलीग क्या रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से भरा कौन सा तरीका आपको अता किया है, उसको जानने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। सारी दुनिया में इस्लाम के परचम को लहराओ, मोहब्बत के परचम को लहराओ, सारी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दो। मेल मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तिफाक के साथ मैदान में उतरो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार बनकर उतरो और एक दूसरे का इकराम और इज्जत करते हुए उतरो। और जिनके नाम पर आज तक मुकदमे तुम लड़ते आ रहे हो, उन बाप दादा की फाइलों
खत्म करके और तुम मर्द मुजाहिद बनकर अगर तुम हक पर हो, सच्चे हो, मैदान में उतर जाओ। दुनिया के लिए, कारोबार के लिए, दुकान चलाने के लिए, पीरों के लिए, मज़ारों के लिए, अपने बाप दादों के लिए हमने बहुत काम कर लिया। अब काम दीन के लिए करने की जरूरत है। अब काम सलामती के लिए, अमन के लिए करने की जरूरत है। अब काम अपने देश के लिए करने की जरूरत है। जब हमारे घरों में अमन होगा तभी तो देश में सलामती होगी। जब हमारे घर में चैन होगा तभी तो हमारे बस्ती में सलामती होगी, तभी हमारे बस्ती में अमन होगा, सारी दुनिया में अमन होगा। हम अपने देश का माहौल बेहतर करें, सारी दुनिया में माहौल ऑटोमेटिक बेहतरीन हो जाएगा। जब हम अपने घर के अंदर लड़ेंगे, हमारी बस्ती के अंदर भी अमन ना होगा, फितना होगा। लोग हमें गालियां देंगे, जलील करेंगे। ये लोग आपस में अपने घर के अंदर लड़ते हैं। बैतुल इस्लाम के माहौल को सही करो। फिरके सिर्फ मुलानाओं के बीच में है। जिस गांव में जाओ मुसलमान मिलता है, जिस गांव में जाओ सुन्नी मिलता है, मगर जिस गांव के अंदर, जिस शहर के अंदर मौलवी को उतार दो, कहीं वहाबी बना देता है, कहीं देवबंदी बना देता है, कहीं सुलह कुल्ली बना देता है। ऐसे मौलवी, ऐसे अंधभक्त दुनिया के किसी कोने में मिले, सरकार को चाहिए उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाए, और इस कौम को चाहिए उनको नजराने न दे, उनको तारीख न दे, उनको गोलियां मार के शूट कर दिया जाए। ऐसे खतीबों को जो मोहब्बत रसूल के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, अपने बाप दादा की, अपने पीरों की, अपने खानदान की, और कब्रों पर तिजारत कर रहे हैं, कब्रों से तिजारत करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दुनिया में लोगों को नफरत का पैगाम देते हैं, दुनिया में लोगों को लड़ाते हैं मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, कहीं बरादरी के नाम पर, कहीं कौम के नाम पर, कहीं पीरों के नाम पर, कहीं मुहद्दिसों, कुतुब अब्दाल के नाम पर। जहां ऐसे वायरस फैलाने वाले मुबल्लिग मिले, खतीब मिले, मौलवी मिले, आलिम मिले, गोली करके शूट कर दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।